हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है तरुणराम फुकन जी के बारे में। ठीक है, जिनको आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये रहे हमारे सम्मानीय तरुणराम फुकन जी, जिनका जन्म सन यहाँ पे दिया हुआ है 1877 से लेकर मृत्यु हुआ था 1939 को। ठीक है, आगे देख लेते हैं उनके बारे में। कहा गया है कि तरुणराम फुकन, जिन्हें फुकन भी कहा जाता है, 22 जनवरी 1877 को जन्म लिया था और 28 जुलाई 1939 असम में 28 जुलाई 1939 को इनकी मृत्यु हुई थी। असम के एक प्रमुख नेता थे, वे देशभक्त नाम से लोकप्रिय थे। ठीक है, आगे है उनका जो प्रारंभिक जीवन है, पहले का जीवन और शिक्षा के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। बताया जा रहा है कि तरुणराम फुकन का जन्म 1877 में असम के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने कॉटन कॉलेज GIT स्कूल गुवाहाटी और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे लंदन के इंटर टेम्पल से बाहर में चले गए। उन्होंने एक वकील के रूप में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गुवाहाटी में और जो लॉ कॉलेज था गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी के लॉ कॉलेज में व्याख्याता के रूप में भी काम किया। व्याख्याता मतलब मैं बता दूं आप लोगों के, यहाँ पे लेक्चरर को कहा जाता है, जो लेक्चर देते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, ऐसे प्रोफेसर को। ठीक है, आगे इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या अपनी रोल निभाया उसको थोड़ा देख लेते हैं। कहा गया है कि वे 1920 तक असम एसोसिएशन नामक एक राजनीतिक संगठन के प्रमुख सदस्य थे। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की असम शाखा के गठन में फुकन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये ऐसे कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पे कुछ समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं जस्ट रीडिंग पढ़ के चला जा रहा हूँ। आप लोग अपने कॉपी में इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आसाम से अपना ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि यहाँ पे वे इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे, और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो फुकन ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई और महात्मा गांधी का संदेश लेकर असम के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन, जिसे हम लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहते हैं, असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 1921 में 1 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई थी। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था 1921 में। आगे है और बताया जा रहा है इनके बारे में कि फुकन 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पांडु अधिवेशन हुआ था 1926 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो पांडु अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष का मतलब होता है प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, उन्होंने गुवाहाटी के नगर पालिका बोर्ड और स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उन्होंने गुवाहाटी में एक कुष्ठ रोगी आश्रम की स्थापना की। वहाँ एक महान वक्ता और एक प्रमुख लेखक भी थे। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो ये तरुणराम फुकन जी थे वो यहाँ पे वहाँ नहीं है, वह मतलब वे एक महान वक्ता भी थे और एक प्रमुख लेखक भी थे। उन्होंने सन 1927 में असम के ग्वालपाड़ा अधिवेशन में असम साहित्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो असम में एक प्रमुख साहित्यिक संगठन था। उन्होंने 1928 में असम का जो छात्र सम्मेलन था, ठीक है, छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने गुवाहाटी में पहली साइकिल और पहले मोटर कार भी खरीदी थी। गुवाहाटी में पहले साइकिल और पहले मोटर कार खरीदने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे है 1921 में असम प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में था और कुलधर चलिया जी इसके अध्यक्ष थे। फुकन अध्यक्ष बने थे। पुनर्गठित APCC ने फुकन, गोपीनाथ वरदलई, यहाँ पे वरदलई स्पेलिंग टाइपिंग गलत है, फिर भी लिखा जा सकता है, या फिर अगर आप लोग लिखो तो ऐसे लिखना, व र द और ल में डबल ए की मात्रा वरदलई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। बिमला प्रसाद चालिया, चंद्रनाथ शर्मा, कृष्णनाथ शर्मा और कनक चंद्र शर्मा को AICC के सदस्य के रूप में चुना। इस नई समिति ने 1921 में महात्मा गांधी को जनता के बीच असहयोग
के संदेश का प्रचार करने के लिए असम आमंत्रित किया। इन्होंने महात्मा गांधी की यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को असहयोग आंदोलन चलाने और स्वदेशी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए जबरदस्त प्रोत्साहन किया था। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 1926 में एपीसीसी द्वारा पांडु गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी और मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, शौकत अली, सरोजिनी नायडू, एस सत्यमूर्ति, अब्दुल कलाम आज़ाद और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। आगे उनके बारे में बताया जा रहा है कि सम्मान और साहित्य के बारे में, जो कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। असम सरकार ने, जो असम की सरकार है, उन्होंने 2021 में फुकन की पुण्यतिथि को हर साल देशभक्त दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है उनकी पुण्यतिथि को। तो ये रहा तरुणराम फुकन जी के बारे में, और यहाँ पे जितने भी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दिया है सभी के सभी गूगल से लिया गया है, जो कि विकिपीडिया पे आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सो आप लोग अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।